पीटर बहुत ही प्रसन्नचित्त छोटा लड़का था। हर कोई उससे प्यार करता था, उसका परिवार, उसके शिक्षक और उसके मित्र। लेकिन उसमें एक कमजोरी थी और वह कमजोरी यह थी कि वो कभी भी वर्तमान में नहीं रहता था। उसने जीवन की प्रक्रिया का आनंद लेना नहीं सीखा हुआ था। जब वह स्कूल में होता तो वह बाहर खेलने के स्वप्न देखता था। जब वह बाहर खेल रहा होता तब वह गर्मियों की छुट्टियों के बारे में स्वप्न देखता था। उसके पास उन विशेष क्षण का आनंद लेने के लिए समय नहीं था जो उसके जीवन में थे। एक सुबह पीटर अपने घर के निकट एक जंगल में घूम रहा था। थकान महसूस करने पर उसने घास युक्त एक स्थान पर आराम करने का निश्चय किया और अतः उसे नींद आ गई। उसे गहरी नींद में सोते हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि उसे किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। पीटर, पीटर। ऊपर से तेज कर्कश आवाज आई। उसे कि उसने धीरे धीरे अपनी आँख खोलकर एक आश्चर्यजनक स्त्री को अपने ऊपर खड़ा हुआ देखकर चकित हो गया। वह 100 वर्ष से अधिक उम्र की रही होगी और उसके बर्फ जैसे सफेद बाल कंधों के नीचे तक ऊन के बुने हुए कंबल की तरह लटक रहे थे। उस महिला के झुर्रियों से भरे हुए हाथ में एक जादुई छोटी गेंद थी, जिसके बीचों बीच एक छेद था और उस छेद में से बाहर की ओर एक लंबा सुनहरा धागा लटक रहा था। पीटर, उसने कहा, यह तुम्हारे जीवन का धागा है। यदि तुम इस धागे को थोड़ा सा खींचोगे तो 1 घंटा कुछ ही सेकंड में बीत जाएगा। यदि तुम इसे जरा जोर से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनटों में ही व्यतीत हो जाएगा और यदि तुम पूरी शक्ति के साथ इसे खींचोगे तो महीने, यहाँ तक कि अनेक वर्ष भी कुछ दिनों में ही व्यतीत हो जाएंगे। पीटर इस बात की जानकर बहुत उत्साहित हुआ। इसे अपने पास रखना चाहूँगा यदि यह मुझे मिल जाए तो, उसने कहा। वह वृद्ध महिला शीघ्र ही नीचे पहुंची और उसने जादुई धागे वाले गेंद उस छोटे लड़के को दे दी। अगले दिन पीटर अपनी कक्षा में बैठा हुआ बेचैनी और बोरियत अनुभव कर रहा था तो उसने अचानक उसे अपने नए खिलौने की याद आ गई। जैसे ही उसने सुनहरी धागे को थोड़ा सा खींचा, उसने तुरंत ही अपने आप को अपने घर में, अपने बगीचे में खेलता हुआ पाया। जादुई धागे की शक्ति को पहचान कर पीटर शीघ्र ही स्कूल जाने वाले लड़के की भूमिका से उबता गया और अब वह उसकी किशोरी बनने की इच्छा हो गई। इसीलिए उसने अपने जेब से जादुई गेंद को बाहर निकाला और उसके सुनहरे धागे को कसकर खींच दिया। फिर वह अचानक किशोरी वय का लड़का बन गया, जिसके साथ सुंदर गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम एलिस था। लेकिन पीटर अब भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसने वर्तमान में सुख पाना और जीवन की हर अवस्था के साधारण आश्चर्यों को खोजना कभी नहीं सीखा था। इसके बजाय वह प्रौढ़ बनने का स्वप्न देखने लगा। इसीलिए उसने फिर से धागा खींच लिया और थोड़ी ही देर में वर्षों का समय बीत गया। अब उसने यह पाया कि एक मध्यम आयु के प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया है। एलिस अब उसकी पत्नी थी और पीटर बहुत सारे बच्चों से घिरा हुआ था। पीटर ने अब कुछ और ध्यान से देखा कि उसके काले बाल जो कभी एकदम काले थे वो अब भूरे होने लगे और उसकी माँ जो कभी युवा थी, जिसको पीटर बहुत अधिक प्यार करता था, वो अब वृद्ध और कमजोर हो गई थी। उसने कभी भी वर्तमान में जीना नहीं सीखा था, इसीलिए उसने एक बार फिर से जादुई धागा खींच दिया और अब परिवर्तन देखने की प्रतीक्षा करने लगा। अब पीटर ने यह पाया कि वो अब 90 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति बन चुका है और उसके घने बाल अब सफेद हो चुके हैं और उसकी पत्नी एलिस भी अब वृद्ध होकर कुछ वर्ष पहले ही मर चुकी है। उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं और अपना जीवन अपने तरीके से जीने के लिए घर छोड़कर जा चुके हैं। अपने संपूर्ण जीवन में पहली बार पीटर की समझ में यह बात आई कि उसने कभी भी जीवन के प्रशंसनीय बातों को समय में अंगीकार नहीं किया।
वह बच्चों के साथ कभी भी मछली पकड़ने नहीं गया और ना ही कभी एलिस के साथ चांदनी रात में घूमने गया। उसने अपने जीवन को कभी भी वर्तमान में नहीं जिया था, बल्कि इसकी बजाय उसने पूरी जिंदगी जल्दबाजी की थी। रुक कर कभी भी मार्ग में मिली अच्छाइयों को नहीं देखा। पीटर यह जानकर बहुत दुखी हो गया। उसने जंगल में जाने का निश्चय किया, जहां वह लड़कपन में अपने मस्तिष्क को तरोताजा करने और अपनी आत्मा को उत्साहपूर्ण बनाने के लिए घूमने जाया करता था। जब वह जंगल में घुसा तो उसने ध्यानपूर्वक देखा कि बचपन में उसने जो छोटे छोटे पौधे लगाए हुए थे, अब वह विशाल पेड़ बन चुके हैं। जंगल अपने आप प्रकृति का स्वर्ग बन चुका है। वह उस स्थान पर लेट गया जहां घास थी और गहरी नींद में सो गया। सिर्फ 1 मिनट के बाद ही उसे किसी ने पुकारा। फिर उसने आश्चर्य से ऊपर की ओर देखा कि यह कोई नहीं, वही बूढ़ी औरत है जिसे उसे बहुत वर्ष पहले जादुई गेंद दी हुई थी, जिससे सुनहरा धागा था। उसने पीटर से पूछा कि तुमने मेरे विशेष उपहार का आनंद किस प्रकार लिया। पीटर ने स्पष्ट उत्तर दिया कि पहले तो यह मुझे मनोरंजक लगा, लेकिन अब मैं इससे घृणा करता हूँ। मेरा संपूर्ण जीवन मेरी आंखों के सामने से निकल गया और इसका सुख भोगने का अवसर भी नहीं मिला। निश्चित रूप से दुखपूर्ण समय भी रहे होंगे और अच्छे भी रहे होंगे, लेकिन मुझे दोनों में से किसी का भी अनुभव प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। मैंने जीवन जीने का अवसर खो दिया। तुम बहुत अधिक कृतज्ञ हो, उस बूढ़ी औरत ने पीटर से कहा। फिर भी मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूंगी। पीटर ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर जल्दी से उत्तर दिया कि मैं फिर से वापस स्कूल जाने वाला लड़का बनना चाहता हूँ और अपना जीवन फिर से जीना चाहता हूँ। वह फिर से गहरी नींद में सो गया। फिर उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना और अपनी आंखें खोल दी। इस बार कौन हो सकता है, उसे आश्चर्य हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने बिस्तर के पास अपनी माँ को खड़े हुए देखा और वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि अब उसकी माँ और वो दोनों स्वस्थ और प्रफुल्ल लग रहे थे। पीटर अब यह जान गया था कि जंगल की उस बूढ़ी औरत ने वास्तव में उसकी इच्छा पूरी कर दी है और वह अपने पहले जीवन में वापस आ गया है। जल्दी करो पीटर, तुम बहुत अधिक सोते हो। यदि तुम अब नहीं इसी समय नहीं उठे तो तुम्हारे सपने तुम्हें स्कूल जाने के लिए देर कर देंगे, ऐसा उसकी माँ ने कहा। पीटर अब अपने बिस्तर से तेजी से उठता है और अपनी आशा के अनुरूप रहने लगता है। पीटर अब परिपूर्ण जीवन जीने लगता है। बहुत से आनंद और विजय उत्सव थे, लेकिन यह तभी संभव हुआ जब उसने भविष्य को अपने लिए वर्तमान को त्यागना बंद कर दिया और वर्तमान में जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, ना कि भविष्य और भूतकाल में जीना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए ऐसी ही कहानी लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।